एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियान अपने बॉयफ्रेंड जेंग शूरन के साथ होती है और वहाँ उनके दोनों भाई भी आ जाते हैं। जीक्यू जेंग के पास जाकर बैठ जाता है और उसे घूरने लग जाता है। तभी जियान जीक्यू को वहाँ से हटाकर खुद जेंग के पास जाकर बैठ जाती है। फिर जियान और जेंग दोनों बातचीत करते हैं तो लिंग और जीक्यू को कुछ भी समझ नहीं आता। लिंग जेंग से पूछता है कि तुम्हें आखिर जियान में क्या पसंद आया। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे जियान में पसंद ना आया हो, और ऐसा ही जियान को भी लगता है। नाइट में घर पर जब सभी जने एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो लिंग और जीक्यू फिर से जियान को समझाने की कोशिश करते हैं कि जेंग उसके लिए एक सही लड़का नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर है और अभी तक अपने पेरेंट्स के पैसों पर ही जी रहा है, और भला वो तुम्हारा फ्यूचर में कैसे ध्यान रखेगा। फिर लिंग उसे कॉल करके जेंग से ब्रेकअप करने के लिए कहता है और जीक्यू भी यही चाहता था कि जियान उसके साथ ब्रेकअप कर ले। अभी जियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम दोनों कौन होते हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। जब तक तुम यहाँ नहीं थे मैं बहुत खुश थी, और तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई है। जियान ये भी कह देती है कि अब से अगर मेरे दांतों में दर्द हो गया तो मैं किसी और डेंटिस्ट के पास चली जाऊंगी, और अगर मुझे डिज़र्ट खाने का मन होगा तो मैं दूसरी शॉप पर जाकर खा लूँगी। और अब तुम दोनों को मेरे लिए कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों मेरे रियल ब्रदर नहीं हो। ये सब सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है और लिंग वहाँ से चला जाता है। लिंग जब बस में बैठकर अपने घर जा रहा होता है तो उसे बचपन के दिन याद आते हैं जब एक बार जियान किडनैप हो गई थी तो उसी ने उसकी जान बचाई थी, और तभी जियान लिंग को अपना ब्रदर मान लिया था और लिंग ने भी उसे अपनी सिस्टर मान लिया होता है। इधर जियान जब अपने घर जा रही होती है तो जीक्यू उसे फॉलो करता है। जीक्यू उसे सॉरी कहता है और बताता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अब हमें इतनी हेट करती हो। जियान उसे समझाती है कि वो उन्हें हेट नहीं करती है, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है और अब अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। लेकिन जीक्यू मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इस बात से जियान और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीक्यू जियान के घर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ जाता है। जियान जैसे ही अपने रूम में बाहर निकलती है और जीक्यू को देखती है तो पेट दर्द का बहाना लेकर फिर से अंदर चली जाती है, और जब जीक्यू वहाँ से चला जाता है तभी वो वापस बाहर आती है। फिर जियान, तैंग और मिंग्यू एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तैंग जियान से पूछती है कि आखिर जेंग फर्स्ट मीटिंग में ही तुम्हारे डैड से कैसे मिलने चला गया। जियान कहती है कि उसे नूडल्स बहुत पसंद है, इसीलिए हम रेस्टोरेंट गए थे। फिर वो दोनों मिलकर जियान को समझाते हैं कि वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसे देखकर जियान की हार्ट बीट भी फास्ट नहीं हुआ करती थी। थोड़ी देर में वहाँ पर मिंग्यू की मॉम आ जाती है। वहाँ आते ही वो अपनी चलाने लग जाती है। वो इतने सालों में भी बदली नहीं थी। फिर वो मिंग्यू को भी उसकी हर चीज़ों के लिए रोकने टोकने लग जाती है कि उसे ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। फिर वो जियान को उसकी मॉम के ना होने का एहसास दिलवाती है। इसके बाद उसकी मॉम तैंग को उसकी जॉब के लिए भी भला बुरा कहती है, जिससे तैंग का भी मुंह उतर जाता है। आगे मिंग्यू अपनी मॉम से कहती है कि वो 2 साल अपनी जॉब के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर जाने के लिए मना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि लिंग के डैड के पास लिंग की मॉम का कॉल आता है और अब वो चाहती थी कि लिंग फिर से उनके पास सिंगापुर आ जाए। इसके बाद जियान अपने डेंटल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है, और इस बार उसका चेकअप लिंग नहीं बल्कि उसकी एक कलीग जीजी करती है, क्योंकि जियान ने ही कहा होता है कि उसका चेकअप दूसरे डॉक्टर्स भी कर सकते हैं। अब जीजी जियान से लिंग के बारे में बातें करती है। जियान को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो जीजी को जल्द से जल्द उसका चेकअप करने के लिए कहती है। फिर हॉस्पिटल से जाते टाइम जियान लिंग को देखती है, लेकिन लिंग उसे इग्नोर कर देता है, और फिर जियान बिना कुछ उससे कहे ही वहाँ से चली जाती है। फिर जियान जहाँ कहीं भी जाती थी सभी जने उसके भाइयों के बारे में ही पूछा और बातें किया करते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उनकी बातों को इग्नोर करने लग गई थी। जियान जब अपने घर आती है तो वो देखती है कि लिंग अपना सूटकेस लेकर कहीं जा रहा होता है। ये देखकर जियान को टेंशन हो जाती है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है। वो लिंग से पूछती है कि क्या तुम डैड के पास रहने जा रहे हो। लिंग मना कर देता है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम फिर से सिंगापुर जा रहे हो। इस बात पर लिंग कोई जवाब नहीं देता। जियान उसे पूरी रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि क्या सिर्फ हमारी लड़ाई की वजह से तुम जा रहे हो, और उसे माफ़ी भी मांगने लग जाती है कि मैंने उसे गलत कह दिया था कि तुम मेरे रियल ब्रदर नहीं हो। लेकिन लिंग सिर्फ उसे इग्नोर ही करता है। फिर लिंग अपना सूटकेस खोलता है और उसमें कचरा होता है, जिससे वो बाहर डस्टबिन में फेंकने आया होता है। अब ये देखकर जियान तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और हंसकर कहने लगती है, अच्छा तो तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तभी वहाँ पर मिंग्यू आ जाती है और उसके हाथ में से जियान सामान लेकर घर चली जाती है। अब जियान के जाने के बाद लिंग मुस्कुरा रहा होता है
और लिंग को खुश देखकर मिंग्यू भी ब्लश करने लग जाती है। जियान जब अपने घर आती है तो वो जेक्यू को उसके डोर के बाहर खड़ा देखती है, जो कि जियान के लिए केक लाया होता है। जेक्यू जियान को केक देने में बहुत हिचकिचा रहा होता है, इसीलिए वो केक डोर पर ही रख देता है और ये सब देखकर जियान हंस रही होती है। फिर जेक्यू को उसके फ्रेंड वांगबी का कॉल आ जाता है और वो अपने घर के अंदर चला जाता है। जियान भी वो केक लेकर अंदर चली जाती है। अब वांग जेक्यू को उसकी मॉम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर जैसे ही लिंग घर आता है तो जेक्यू कॉल रख देता है और वो ये बात लिंग को भी नहीं बताता। नाइट में जब जेक्यू सोता है तो अपनी मॉम के बारे में ही सोच सोचकर परेशान हो रहा होता है। नेक्स्ट डे टैंग के डैड ने उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया होता है। वो टैंग से हेल्दी खाना खाने के लिए कहते हैं क्योंकि अब वो बहुत पतली हो चुकी थी। लेकिन टैंग को अपना पास्ट याद आ जाता है जब उसकी मॉम उसे मॉडल बनाने के चक्कर में कुछ भी खाने नहीं दिया करती थी। फिर उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतनी हार्ड वर्किंग जॉब नहीं करनी चाहिए, लेकिन टैंग वो पैसे लेने से मना कर देती है। अब टैंग की मॉम नहीं चाहती थी कि वो ऐसा वैसा जॉब करे, इसी वजह से टैंग अपनी मॉम से नाराज थी और कई महीनों तक घर नहीं गई थी। उसके डैड उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी मॉम इतनी बुरी नहीं है जितना वो उनके बारे में सोच रही है। फिर वो लास्ट में उसे उसकी मॉम के बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करते हैं और तब टैंग मान जाती है। नेक्स्ट डे जियान जब बस में बैठकर अपने काम से जा रही होती है तो उसे डैड का कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि जेक्यू का कार एक्सीडेंट हो गया है। वो ड्राइवर से कहकर बस रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर बस को रोकता नहीं है। फिर जियान टैंग को कॉल करती है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहती है। फिर जब जियान हॉस्पिटल आती है तो टैंग से जेक्यू के बारे में पूछती है और वो उसे बताती है कि जेक्यू अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही जियान को शॉक लगता है और वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। अब टैंग उसे चुप होने के लिए कहती है और बताती है कि जेक्यू बिल्कुल ठीक है, वो बस उसके साथ मजाक कर रही थी। लेकिन जियान रोना बंद नहीं करती और फिर उसके पास लिंग आ जाता है और उसे समझाकर हक कर लेता है। लिंग टैंग को भी डांटता है क्योंकि उसे ऐसा फालतू मजाक नहीं करना चाहिए था। इधर नर्स जेक्यू के डैड को बताती है कि नींद वाली पिल्स लेने की वजह से जेक्यू बेहोश हो गया था। फिर जेक्यू को याद आता है उसने लिंग से विटामिन की पिल्स मांगी थी, लेकिन लिंग ने उसे देने से मना कर दिया था। फिर जेक्यू ने उसके रूम में से चुपचाप ही बिना उसे बताए वो पिल्स ले ली थी और वो विटामिन की नहीं बल्कि नींद की पिल्स होती है जो लिंग लिया करता था। और अब ये बात उसके दोनों डैड को भी पता चल गई थी। फिर लिंग के डैड उससे अकेले में बात करते हैं और उसे नींद वाली पिल्स लेने के लिए भी डांटते हैं और कहते हैं कि तुम इतना सब कुछ सफर कर रहे थे, क्या तुम मुझे ये बात बता नहीं सकते थे। अब जियान जेक्यू के पास होती है। अब वो पहले की तरह ही जेक्यू से बात कर रही थी और इससे जेक्यू बहुत खुश था। फिर वहाँ पर लिंग आ जाता है। जेक्यू से पूछता है कि आखिर तुमने विटामिन की बोतल में स्लीपिंग पिल्स क्यों रखी थी। लिंग कहता है कि ये बात मेरी मॉम और मेरी छोटी सिस्टर को भी नहीं पता थी क्योंकि उस घर में मैं बीमार नहीं हो सकता था। लिंग की ये बातें सुनकर जेक्यू और जियान दोनों को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। फिर लिंग और जियान दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। जियान लिंग की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। लिंग मना कर देता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक लड़की है जिसे वो लाइक करता है। जियान उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताता नहीं है। नाइट में वो तीनों भाई बहन पहले की तरह बहुत टाइम बाद एक साथ बैठे होते हैं। लिंग और जियान अच्छा फूड खा रहे होते हैं, लेकिन जेक्यू वो सब कुछ खा नहीं पाता है और बस दोनों के चेहरे ही देखता रहता है। फिर वो तीनों आसमान को देखकर ढेर सारी बातें करते हैं। नाइट में जियान और लिंग दोनों ही जेक्यू का ध्यान रखने के लिए उसके साथ हॉस्पिटल में थे। फिर जेक्यू के सो जाने के बाद लिंग और जियान दोनों नॉवल पढ़ रहे होते हैं और नॉवल पढ़ते पढ़ते ही लिंग जियान के कंधे के ऊपर सो जाता है। नेक्स्ट डे जेक्यू से मिलने हॉस्पिटल में जियान का बॉयफ्रेंड जेंग भी आ जाता है। जियान उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जेक्यू को उसका वहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद लिंग जेंग से अलग से बात करने के लिए उसे अपने साथ लंच पर ले जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्या वो जियान के साथ टेम्पोररी रिलेशनशिप में रहना चाहता है या फिर परमानेंट दोस्ती करना चाहता है। हम देखते हैं कि जियान मिंग्यू के साथ मिलकर लिंग के रूम को इस तरह से डेकोर करती है ताकि उसे डिप्रेशन ना हो और वो रिलैक्स फील कर सके, उसे जल्दी से नींद आ जाए। अब जियान और लिंग दोनों मिलकर जेक्यू को हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए होते हैं। फिर मिंग्यू ने सभी को घर पर खाने के लिए इनवाइट करा होता है और इस बार उनके साथ जेक्यू का दोस्त वांग भी आया होता है। वांग जब मिंग्यू को देखता है तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। वो मिंग्यू को वीचैट पर ऐड करने के लिए भी कहता है। इधर टैंग
जियान को फेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने उसे हॉस्पिटल में जेक्यू के बारे में झूठ कहा था और इसी गिल्ट की वजह से वो अपने रूम में ही थी। फिर जियान तैंग से मिलने उसके रूम में जाती है। तैंग उसे सॉरी कहती है और उसे माफ़ी भी मांगती है और ये भी कहती है कि तुम मुझे मारो, लेकिन जियान उसे किस कर देती है और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं। और फिर मिंग्यू भी वहाँ आकर दोनों को ज्वाइन कर लेती है। फिर मिंग्यू जैसे ही तैंग को वोंग के बारे में बताती है तो वो जल्दी से अपना मेकअप करने लग जाती है। फिर वो सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद तैंग की एंट्री होती है। उसे देखते ही वोंग को खांसी आने लग जाती है। आगे तैंग गाना गा रही होती है और वोंग और मिंग्यू एक साथ बैठे होते हैं। वोंग मिंग्यू से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो उसे लिंग और जेक्यू की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है और ये भी कहता है कि तुम कभी ऐसा बॉयफ्रेंड मत बनाना जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ उसकी सिस्टर हो। लेकिन मिंग्यू तो लिंग को पसंद करती थी, इसीलिए वो कहती है कि अगर कोई लड़का अपनी सिस्टर का इतना ध्यान रखता हो तो फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी अच्छे से ट्रीट करेगा। फिर वोंग कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे लिंग और जियान कपल हो, लेकिन मिंग्यू मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता था कि लिंग भी उसे लाइक करता है। इधर ये तीनों भाई बहन एक साथ काफ़ी इंजॉय और ड्रिंक कर रहे होते हैं। जियान अपने भाइयों के वापस आ जाने से बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब लिंग जेक्यू को वॉशरूम लेकर जाता है। इसी बीच लिंग के फ़ोन पर लिटिल ऑरेंज का कॉल आ रहा होता है। जियान ड्रंक होती है, इसीलिए वो कॉल पिक कर लेती है। लिटिल ऑरेंज जियान से पूछती है कि मेरा भाई अब वापस सिंगापुर कब आएगा और उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो 1 महीने बाद वापस आने वाला था। ये सुनते ही जियान बहुत दुखी हो जाती है और फिर गुस्से में सोफे पर जाकर सो जाती है। फिर लिंगी उसे उठाकर उसके रूम में सुलाता है और फिर वहाँ मिंग्यू भी आ जाती है। मिंग्यू लिंग से बात करती है, लेकिन लिंग का तो पूरा ध्यान बस जियान में ही होता है। इसके बाद वोंग जब जा रहा होता है तो वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल जाता है और ये देने मिंग्यू ही उसके पास जाती है। फिर लिफ्ट से जाते टाइम वो मिंग्यू और तैंग दोनों का फ़ोटो ले लेता है। तैंग तो इस बात से बहुत खुश होती है, लेकिन मिंग्यू को अजीब लगता है। वोंग ने अपने फ़ोन में सिर्फ मिंग्यू का फ़ोटो क्रॉप करके सेव करा होता है। नाइट में लिंग जब अपने रूम में आ जाता है तो उसे जियान का करा हुआ डेकोरेशन काफ़ी पसंद आता है। नेक्स्ट डे लिंग जियान से लिटिल ऑरेंज के कॉल के बारे में पूछता है, लेकिन जियान उसे सच नहीं बताती है। फिर जियान ये बात जेक्यू को बताती है कि लिंग अपनी मॉम से झूठ कहकर आया है कि वो वापस उनके साथ रहने आ जाएगा। आगे जियान के डैड जेक्यू से मिलने उसके कैफ़े में जाते हैं। वो दोनों साथ में बैठकर ढेर सारी बातें भी करते हैं। अभी नाइट में जियान लिंग के साथ वॉक कर रही होती है। वो लिंग को बताती है कि मेरी मॉम की डेथ हो जाने के बाद मैंने अपने डैड को किसी और से शादी नहीं करने दी और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि मुझे पहले डर था कि कहीं मेरी सौतेली माँ मुझे मारे ना। लेकिन जियान अब सिर्फ यही चाहती थी कि वो और उसके दोनों भाई डैड के साथ टाइम स्पेंड करें। नेक्स्ट डे जियान और मिंग्यू दोनों अपना डेंटल चेकअप करवाने लिंग के पास जाते हैं। लिंग जियान का चेकअप करता है और जीजी मिंग्यू का। फिर लिंग से जियान को पता चलता है कि वो वापस सिंगापुर जा रहा है। जियान पूछती है कि क्या तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? लिंग कहता है कि नहीं, बस कुछ हैंडल करने जा रहा हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इधर मिंग्यू जब जीजी से चेकअप करवा रही होती है तो जीजी उसे बताती है कि लिंग अपने किसी स्कूल जूनियर को लाइक करता है और ये सुनकर मिंग्यू अपने बारे में ही सोच रही होती है। अब ये बात जियान को भी पता होती है कि मिंग्यू लिंग को लाइक करती है और वो भी इस बात से खुश होती है। फिर मिंग्यू की मॉम ने उसे लंच के लिए इनवाइट करा होता है, इसीलिए वो रेस्टोरेंट चली जाती है। मिंग्यू जब वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे एक लड़के से मिलवाने के लिए वहाँ बुलाया होता है और ये बात मिंग्यू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अकेले में मिंग्यू अपनी मॉम को बताती है कि वो किसी और लड़के को लाइक करती है। अब उसकी मॉम उसे उस लड़के से मिलवाने के लिए कहती है और मिंग्यू भी कह देती है कि वो बहुत जल्द मिलवा देगी। हम देखते हैं कि जेंग जेक्यू के कैफे में बैठकर लड़कियों के स्केच बना रहा होता है। जेक्यू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो स्केच उन लड़कियों को जाकर दिखाता है और कहता है कि ये लड़का सीक्रेटली आपका स्केच बना रहा था, आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन उन लड़कियों को तो वो स्केच बहुत पसंद आता है और वो जेंग की तारीफ भी करती है। फिर गुस्से में जेक्यू जेंग से कहता है कि तुम्हारी कभी भी जियान के साथ शादी नहीं होगी, इसलिए उसे भूल जाओ और सारे मेन एक जैसे ही होते हैं। जेंग कहता है कि तुम भी तो जियान को छोड़कर चले गए थे, तुमने भी तो उसे धोखा दिया था। ये सुनने के बाद जेक्यू के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कैफे में जियान भी आ जाती है और जेक्यू उसे जेंग के बारे में वो सारी बातें बताता है, लेकिन जियान को ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। फिर जेक्यू उसे सर पर मारकर कहता है कि तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए
जियान भी उसे मारने लग जाती है और इसी तरह दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और ये सब जेंग भी देख रहा होता है। इसके बाद जेंग और जियान दोनों एक साथ बाहर बैठे होते हैं और वहाँ पर भी जेंग किसी कपल का स्केच बना रहा होता है। जियान उससे सिर्फ लिंग के बारे में ही बातें कर रही होती है। फिर जेंग उसे अचानक से किस करने की कोशिश करने लग जाता है और तब जियान उससे दूर हट जाती है। जियान उसे कहती है कि मैं अभी इस सब के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। जेंग कहता है कि ये तो नेचुरल है और फिर उसके फोर्स करने पर जियान भी ट्राई करती है। आगे जियान मिंग्यू के दिए हुए स्नैक्स लिंग के पास लेकर जाती है। लिंग सिंगापुर जाने की पैकिंग कर रहा होता है। जियान जब उसका बड़ा सा सूटकेस देखती है तो परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हो, फिर इतना बड़ा सूटकेस क्यों? तब लिंग एक छोटा सा बैग और निकालता है और कहता है मैं ये लेकर जा रहा हूँ। फिर जियान उसे वापस आने के रिटर्न टिकट के बारे में पूछती है और लिंग जब उसे अपने फ़ोन में टिकट दिखाता है तो जियान को थोड़ी शांति मिलती है और फिर वो खुश होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे मिंग्यू लिंग को अपनी कार में एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। जाते टाइम उसे जीजी की बातें याद आती है कि उसने कहा था कि लिंग अपनी किसी जूनियर को लाइक करता है। फिर लिंग जब कार से उतर रहा होता है तो जियान उसके फेस पर उसे किस कर देती है। लिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसे कुछ कहे उससे पहले ही मिंग्यू शर्माते हुए उसे कहती है कि अब हम इसके बारे में तुम्हारे आने के बाद बात करेंगे और फिर लिंग भी वहाँ से चला जाता है। मिंग्यू उस किस वाली बात को सोचकर ही खुश हो रही होती है। अब जीक्यू के कैफे पर उसकी आंटी उससे मिलने आई होती है। वो दोनों वहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसकी आंटी जीक्यू के सक्सेस से बहुत खुश होती है, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत दुख भी होता है कि वो बचपन में जीक्यू को पैसों की कमी से अच्छे से नहीं रख पाई थी, इसीलिए उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ा था और वो इस बात के लिए जीक्यू से माफ़ी भी मांगती है। फिर जीक्यू आंटी को लेकर घर आ जाता है। इसके बाद जियान के डैड जीक्यू को कुछ सामान लेने बाहर भेजते हैं और वो दोनों बातचीत करते हैं। अब जीक्यू की आंटी बहुत टेंशन में होती है। जियान के डैड जब उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वो रोने लग जाती है और बताती है कि उसके हस्बैंड को कैंसर है और उसे इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। वो ये भी कहती है वो यहाँ जीक्यू से पैसे मांगने आई थी लेकिन उसे कह नहीं पाई। जियान के डैड कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, जीक्यू ने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करा है और उसे पैसे मांगना ठीक नहीं है, इसीलिए वो आंटी को पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उनकी ये सारी बातें जीक्यू और जियान बाहर खड़े सुन रहे होते हैं। फिर जीक्यू बैंक जाकर पैसे निकलवाता है और तुरंत अपनी आंटी को दे देता है। फिर आंटी जब बस में बैठकर जा रही होती है तो जीक्यू के दिए हुए उन पैसों को देखकर रोने लग जाती है। इधर जियान लिंग को ही मिस कर रही होती है। लिंग भी सिंगापुर पहुंच गया होता है लेकिन वो अपने घर के अंदर नहीं जाता, बस बाहर ही खड़ा होता है। फिर लिंग अंदर जाता है और उसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है और लिटिल ऑरेंज को बाहर बुलाती है, लेकिन लिटिल ऑरेंज किसी से भी ढंग से बात नहीं करती और लिंग की तरफ तो देखती भी नहीं है। फिर लिंग की मॉम उसे उसके लगेज के बारे में पूछती है और उन्हें पता चलता है कि लिंग सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आया है और उसने वहाँ अपने लिए जॉब भी ढूंढ ली है। वो लिंग को बहुत सुनाती है और तभी लिंग के फ़ोन पर जियान का कॉल आता है। ये देखकर उसकी मॉम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसके हाथ से फ़ोन छीनकर फेंक देती है। लिंग अपना टूटा हुआ फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। जियान ने लिंग को कॉल लगाया था और उसने रिसीव नहीं करा था और इसी बात को लेकर जियान परेशान थी और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। इधर दोनों डैड भी लिंग के बारे में ही सोचकर परेशान हो रहे होते हैं, आखिर वो अपनी मॉम को कैसे फेस करेगा। में हम देखते हैं कि जीक्यू के कैफे पर उसका दोस्त वांग बैठा होता है और फिर वहाँ पर जेंग भी आ जाता है। जेंग को अपने कुछ दोस्तों से मिलना था और उसे जीक्यू का कैफे बहुत शांत लगता था, इसीलिए वो वहाँ पर आया था। लेकिन जेंग को देखते ही जीक्यू को गुस्सा आ जाता है। फिर वांग जीक्यू से पूछता है कि क्या ये वही जियान का बॉयफ्रेंड है। जीक्यू कहता है हाँ, और मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। लेकिन वांग को जेंग में कोई बुराई नजर नहीं आती है और वो जीक्यू से पूछता है तो फिर तुम्हें जियान के लिए किस टाइप का लड़का चाहिए। जीक्यू कहता है जियान को बॉयफ्रेंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। अब जीक्यू की बातों से वांग को साफ पता चल जाता है कि जीक्यू अब जियान को पसंद करने लगा है और इसीलिए वो उसे किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। लेकिन जीक्यू उसकी ये बात एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब जीक्यू घर आता है तो जियान से बात करने में भी हिचकिचाता है और उसे नजरें भी नहीं मिला पाता। घर के अंदर भी जीक्यू वांग की कई हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद जीक्यू जब नहा कर बाहर आता है तो अचानक जियान से टकरा जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस होकर रूम के अंदर चला जाता है। फिर जियान और जीक्यू दोनों एक साथ बैठे होते हैं। जियान उससे बात करती है
ज़ेक्यू उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता और जब जियान उसे देख रही होती है तो वो उसे भी दूर कर देता है। इधर लिटिल ऑरेंज जैसे जैसे बड़ी हो गई थी तो उसे अपनी मॉम और लिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वो उन दोनों के बगैर भी अब रह लेती थी। फिर लिंग जैसे ही वापस जाने की बात करता है तो उसकी मॉम रोने लग जाती है। आगे जियान अपने स्टूडियो पर होती है। उसका वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। वो बस लिंग के बारे में ही सोचकर परेशान हो रही होती है। जियान के कलीग्स ये तक उसे कह देते हैं कि कहीं उसे लिंग के लिए फीलिंग्स तो नहीं है, क्योंकि वैसे भी उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। फिर जियान स्टूडियो से जल्दी ही घर आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो फिर से लिंग को कॉल लगाती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। फिर सभी खाना खाने बैठते हैं तो जियान अभी भी बहुत सैड होती है और बिना खाना खाए ही फिर से अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद डोरबेल बजती है। मिंग्यू और तैंग जाकर डोर ओपन करते हैं और ये सोचते हैं कि लिंग वापस आ चुका है, लेकिन उस वक्त डोर पर लिंग नहीं बल्कि ज़ेक्यू होता है। फिर जैसे ही ज़ेक्यू को जियान की हालत के बारे में पता चलता है वो तुरंत उसके रूम में चला जाता है। अब तैंग भी मिंग्यू से कहती है कि मुझे भी नहीं लगता कि अब लिंग वापस कभी आएगा और ये सुनकर मिंग्यू भी उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ज़ेक्यू जियान को समझाने की कोशिश करता है लेकिन जियान का तो दिमाग सिर्फ लिंग में ही होता है। नेक्स्ट डे जियान की मॉम की डेथ एनिवर्सरी होती है। उनकी तस्वीर के आगे जाकर उनसे ब्लेसिंग मांगती है और उस दिन जियान की ग्रैंडमा भी आई होती है। इसके बाद जियान अकेले टेरेस पर आइसक्रीम खा रही होती है और वहाँ पर ज़ेक्यू भी आ जाता है। जियान उसे अपनी आइसक्रीम देती है और ज़ेक्यू उसे खाने भी लगता है, लेकिन जियान मना कर देती है क्योंकि वो आइसक्रीम उसकी जूठी होती है। फिर ज़ेक्यू जियान से लिंग के बारे में पूछता है कि क्या वो आज आएगा, लेकिन जियान के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस चुप ही रहती है। नाइट में जियान और ज़ेक्यू दोनों एक जगह पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जियान लिंग के याद में बहुत ज्यादा पी लेती है। फिर ज़ेक्यू उसे अपने कंधे पर बिठाकर घर ले जाता है। जाते टाइम जियान ज़ेक्यू से कहती है कि वो उसे कभी छोड़कर ना जाए और ज़ेक्यू भी उसे कहता है कि अब वो कभी भी वापस उसे छोड़कर नहीं जाएगा और अगर लिंग नहीं भी आता है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। फिर घर आकर ज़ेक्यू जियान को उसके रूम में सुला देता है और मिंग्यू भी उसकी हेल्प करती है। ज़ेक्यू जब जियान के शूज़ खोल रहा होता है तो मिंग्यू उसे ये सब करने से मना कर देती है और ये भी कहती है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम बड़े हो गए हो। फिर जब ज़ेक्यू वहाँ से जा रहा होता है तो मिंग्यू से पूछती है कि क्या लिंग ने उसे कांटेक्ट करा। ज़ेक्यू कहता है नहीं। मिंग्यू कहती है कि अजीब बात है, उसने मुझे भी कांटेक्ट नहीं करा। तब ज़ेक्यू कहता है अगर लिंग ने मुझसे भी बात नहीं करी तो भला वो तुमसे क्यों ही करेगा। इसके बाद दोनों डैड बैठकर लिंग के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। दरअसल दिन में लिंग ने अपने डैड से कांटेक्ट करा होता है और इतनी ही देर में लिंग जियान से करा हुआ प्रॉमिस निभाता है और उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी के ख़त्म होने से पहले आ जाता है। वो आते ही सबसे पहले जियान की मॉम की तस्वीर के आगे इंसेंस स्टिक जलाता है। अब लिंग ने अपने डैड से कहा होता है वो उसके आने की खबर जियान को दे दे, लेकिन उसके डैड जियान को ये बात बताना भूल जाते हैं। आगे लिंग जियान से मिलने उसके घर जाता है। जियान सो रही होती है और लिंग बस उसे ही देखता रहता है। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। इधर मिंग्यू जब अपने रूम से बाहर आती है तो लिंग का बैग देखकर खुश हो जाती है। फिर वो जियान के रूम में जाने लगती है तो वो लिंग को किस करते हुए देख लेती है और उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर लिंग जब वापस जियान को किस करने वाला होता है तो अचानक से दूर हो जाता है और तभी जियान की भी आँख खुल जाती है और वो उसे देखकर फिर से सो जाती है। मॉर्निंग में मिंग्यू तैंग से ये कहकर चली जाती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के पास जा रही है। इधर जियान वो रात वाली किस के बारे में सोच रही होती है। उसे ये सब एक सपने जैसा लगता है। फिर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जियान बहुत देर बाद आती है। अब वहाँ सभी को पता होता है कि मिंग्यू लिंग को पसंद करती है और ये बात लिंग को भी पता चल गई थी। इसीलिए तैंग लिंग से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है कि उसे मिंग्यू कैसी लगती है, लेकिन उसी टाइम लिंग क्लियर कर देता है कि वो मिंग्यू को नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता है और उसकी ये बात सुनकर सभी को झटका लगता है एंड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।